अब नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। ये भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी जीत है। लंदन की अदालत में केस लड़ रहे नीरव मोदी को अब भारत लाया जाएगा और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। भारत लाने के लिए ब्रिटेन में काफी कोशिश भारतीय एजेंसियां कर रही थी और लंदन की एक अदालत में चल रहे केस में अब भारत ये समझाने में बताने में कामयाब रहा है। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में नीरव मोदी की लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन नीरव मोदी फरार हो गया था। $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की अब बाधाएं दूर हो गई हैं। नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अदालत में ब्रिटेन के गृह मंत्री के हस्ताक्षर के लिए अब सिर्फ वो आदेश भेजा जाएगा और उसके बाद नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। साहिल जोशी हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। साहिल, कितनी बड़ी ये खबर, कितनी बड़ी ये हमारी कामयाबी कि अब नीरव को भारत लाया जाएगा? सईद, ये बहुत बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं भारतीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए। और अगर मैं आपको याद दिला दूं तो फरवरी 2020 में क्रिकेट बुकी संजीव चावला के एक्सट्राडिशन के बाद में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी भारतीय एजेंसीज के लिए, खास करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, जिनकी केस दरअसल यूके की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में लड़ी जा रही थी। और यहां पर जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, सीपीएस, उनके जो वकील है जो इंडियन अथॉरिटीज के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में अदालत को कहा था कि किस तरीके से नीरव मोदी ने भारत में पीएनबी बैंक के ऑफिशियल्स के साथ में मिलकर एक पॉन्जी स्कीम चलाई थी, जिसमें वो फ्रॉडुलेंट एलओयूज के जरिए अपनी ही स्कीम को फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे थे। और यही बात को उन्होंने माना है। उसके साथ साथ नीरव मोदी ने इस पर रोड़ा डालने की कोशिश की थी, यह कहकर कि भारत के जो जेल है, खास करके मुंबई के जो जेल है जहां पर उनको रखा जाएगा, आर्थर रोड जेल, वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है और उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को देखते हुए वहां पर उनको उसकी सुविधा नहीं मिल पाएगी। उसके बाद भारतीय अथॉरिटीज ने मुंबई के आर्थर रोड जेल के बारक नंबर 12 में, जहां पर नीरव मोदी को रखा जा सकता है, उनका एक्सट्राडिशन होने के बाद में वहां पर जो सुविधा है उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो अदालत के सामने पेश किया था। और आज अदालत की अगर आप नोटिंग देखें तो उसमें उन्होंने इस बात को माना है कि इस बात को नहीं माना जा सकता जो नीरव मोदी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीरव मोदी को ये जो जजमेंट है इसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस नीरव मोदी के खिलाफ जिसका इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं और जिसमें उनकी बहन पूर्वी मेहता और उनके बहनोई मयांक मेहता, ये दोनों एक्यूज थे जो अभी अप्रूवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस विटनेस बनने की, यानी इन्वेस्टिगेशन के विटनेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी यह मामला दर्ज किया गया था। दूसरा केस उनके खिलाफ सीबीआई का है, जो उसमें क्रिमिनल एस्पेक्ट देखने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से नीरव मोदी और उनके साथियों ने पीएनबी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर फ्रॉड किया है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। और उसमें जो पैसा कमाया गया वो किस तरीके से घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बाकी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया, नीरव मोदी उड़ाकर उसको ले गए, उसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं।